हेलो फ्रेंड, फिर से हम आपके पास लेकर के आए हैं पॉलिटिकल साइंस के अंतिम अध्याय लोकतंत्र की चुनौतियाँ। लोकतंत्र की चुनौतियाँ पॉलिटिकल साइंस के अंतिम अध्याय आपके सामने लेकर के आए हैं। इनसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो भी होंगे इन अध्याय से वो हम आपको कराएंगे। तो सामाजिक अध्ययन का ये एक पार्ट है पॉलिटिकल साइंस। इसके अध्याय 4 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए सभी साथी लोग और अपने साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर कर दीजिए और देखते हैं हम पहले ऑब्जेक्टिव को। कहता है लोकतांत्रिक देशों में फैसले एवं निर्णय करके द्वारा लिए जाते हैं। लोकतांत्रिक देशों में फैसले एवं निर्णय करके द्वारा लिए जाते हैं। व्यवसायियों द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, धार्मिक गठनों के द्वारा। तो क्या होता है, इसके द्वारा लिए जाते हैं जनप्रतिनिधियों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं है। इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं है। मुद्रा का अवैध आगमन, राष्ट्रीय अखंडता, आतंकवाद, क्षेत्रीयवाद। तो ये राष्ट्रीय अखंडता आपका जो है ये लोकतांत्रिक समस्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। लोकतंत्र में आस्था, अशिक्षा, सामाजिक समानता, राजनीतिक जागृति। तो क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी और शिक्षा जो है सही हो जाएगा। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है अशिक्षा। आगे देखिए, कहता है लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन है लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन है अरस्तु का, अब्राहम लिंकन का, रूसो का, ग्रीन का। तो किसका है, अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन है अब्राहम लिंकन का। कहता है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना। 1990 में, 1985 में, 1965 में, 1995 में। तो कब बना, 1990 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 1990 सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है रंग भेद के खिलाफ मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था। रंग भेद के खिलाफ मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था। मेक्सिको में, दक्षिण अफ्रीका में, बोलीविया में, युगोस्लाविया में। तो कहाँ चलाया था, दक्षिण अफ्रीका में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपको सही हो जाएगा। रंगभेद के खिलाफ मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था, दक्षिण अफ्रीका में। कहता है स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। 1948 में, 1871 में, 1971 में, 1991 में। तो कब प्राप्त हुआ था, 1871 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से किस शासन में महिलाओं को मतदान का अधिकार होता है। निम्नलिखित में से किस शासन में महिलाओं को मतदान का अधिकार होता है। धार्मिक शासन, लोकतांत्रिक शासन, तानाशाही शासन, इनमें से कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक शासन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कहता किस शासन में महिलाओं को
मतदान का अधिकार होता है लोकतांत्रिक शासन में। आगे देखिए, कहता है गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1789 में, 1776 में, 1688 ईस्वी में, 1215 में। तो कब हुई थी गौरवपूर्ण क्रांति? 1688 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे कहता है आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है? आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है? गरीबी, अखंडता, शिक्षा का अभाव, भ्रष्टाचार। तो आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती है शिक्षा का अभाव। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है राजशाही, लोकतंत्रात्मक, सैनिक तंत्र, तानाशाही। तो कैसन है? तो आपको वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है लोकतंत्रात्मक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? लोकतंत्रात्मक सही हो जाएगा। कहता है विधि के शासन की शुरुआत किस देश से हुआ? विधि के शासन की शुरुआत किस देश से हुआ? भारत, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड। तो कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड आपका सही हो जाएगा। कहता है उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत निम्न में से किस क्रांति की देन है? उत्तरदायी सरकार की सिद्धांत निम्न में से किस क्रांति की देन है? गौरवपूर्ण क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गौरवपूर्ण क्रांति सही हो जाएगा। उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत निम्न में से किस क्रांति की देन है? गौरवपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? अरस्तु जो थे वो कहाँ के दार्शनिक थे? कंबोडिया के, यूनान के, थाईलैंड के, इंडोनेशिया के। तो कहाँ के थे? यूनान के दार्शनिक थे अरस्तु, यूनान के दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहता है किस देश ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया? किस देश ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड दिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका स्विट्जरलैंड सही हो जाएगा। कहता है लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? खाद्यान्न का व्यवस्था, उच्च शिक्षा का व्यवस्था, लोकतंत्र को सशक्त बनाना, जनसंख्या पर नियंत्रण। तो क्या हो जाएगा? लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहता है इनमें से किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? इनमें से किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है आपको सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है इनमें से सभी, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड सभी है। कहता है लोकतंत्र किसको बढ़ावा नहीं देता है? लोकतंत्र जो है किसको बढ़ावा नहीं देता है? समानता की अभावों को, गरिमा एवं प्रतिष्ठा को, विशेषाधिकार को, फैसला लेने की गुणवत्ता को। किसको जो है बढ़ावा नहीं देती है? तो विशेषाधिकार को। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? विशेषाधिकार सही हो जाएगा। लोकतंत्र किसको बढ़ावा नहीं देती है? विशेषाधिकार को। आगे कहता है भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? 2, 3, 4, 5। तो भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है किस देश
किस देश में महिलाओं का सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा रहा है? किस देश में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा रहा है? बेल्जियम, नेपाल, यूगोसाविया, सऊदी अरब। तो कहाँ जो है महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से प्रतिबंध लगा रहा है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब सही हो जाएगा। कहता प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन। तो कौन है? स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड सही हो जाएगा। कहता है निम्न में से कौन क्षेत्रीय दल है? निम्न में से कौन क्षेत्रीय दल है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन क्षेत्रीय दल है? राष्ट्रीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहता है निम्न में से कौन एक सामाजिक कुरीतियों में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन एक सामाजिक कुरीतियों में शामिल नहीं है? बाल मजदूरी, नारी शोषण, जातिवाद, राष्ट्रीयता। तो कौन नहीं है? इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कहता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 15वीं लोकसभा के बाद महिलाओं का प्रतिशत कितना हो गया था? 15वीं लोकसभा के बाद महिलाओं का प्रतिशत कितना हो गया था? 10% से अधिक, 20%, 10% से कम, 44%। तो कितना हो गया था? 10% से अधिक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक है। मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक है लॉर्ड ब्राइस, जे.एस. मिल, अब्राहम लिंकन, गर्नर। तो कौन है? लॉर्ड ब्राइस। ठीक है, लॉर्ड ब्राइस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका लॉर्ड ब्राइस सही हो जाएगा। मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक है लॉर्ड ब्राइस। आगे देखिए कहता है लिच्छवी किसकी उदाहरण थी? लिच्छवी किसकी उदाहरण थी? प्राचीन गणतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही, सैन्य सत्ता। तो किसकी थी? प्राचीन गणतंत्र का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, लिच्छवी किसकी उदाहरण थी? प्राचीन गणतंत्र की। कहता है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10%, 15%, 33%, 50%। तो कितनी थी? 10% थी। ऑप्शन नंबर ए 10% सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है आपको सेवा का अधिकार बिहार में कब लागू किया गया? सेवा का अधिकार बिहार में कब लागू किया गया? 15 अगस्त 2009 से, 15 अगस्त 2010 में, 15 अगस्त 2011 में, 15 अगस्त 2012 में। तो सेवा का अधिकार बिहार में कब लागू किया गया था? 15 अगस्त 2011 में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है जनरल पिनोशे का संबंध किस देश से था? जनरल पिनोशे का संबंध किस देश से था? चिली, पोलैंड, म्यांमार, घाना। तो किससे था? चिली से था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? चिली सही हो जाएगा। 30 में देखिए, 30 में कहता है आपको अंतिम और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सब जो है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताया कीजिएगा कि क्लास आपको कैसा लगता है। यदि कहीं मिस होता हो
तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आपके होम स्क्रीन पे अंतिम क्वेश्चन है, कहता है 1789 में कौन क्रांति हुई? 1789 में कौन क्रांति हुई? फ्रांसीसी, गौरवपूर्ण, औद्योगिक, रूसी। तो कौन सी क्रांति हुई थी? फ्रांसीसी हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो आज हम जो है आपको सोशल साइंस के अंतर्गत जो पॉलिटिकल साइंस आता है उसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव अंतिम चैप्टर के चौथे चैप्टर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को आज हम क्लियर कर दिए हैं। अब फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में और दूसरे सब्जेक्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।